हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, मैं कसक लखवानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा बेटा कियान आज 1 महीना 8 दिन का हो गया है। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है नॉर्मल डिलीवरीज़ कैसे होती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल के टाइम पर नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो गई, स्पेशली बिग सिटीज़ के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के रेशो बहुत कम है। ज़्यादातर सी सेक्शन डिलीवरीज ही हो रही हैं। पहले के टाइम पर सी सेक्शन डिलीवरीज बहुत कम होती थी, मोस्ट ऑफ डिलीवरीज नॉर्मल होती थी। तो पहले की जो औरतें थी वो कुछ बातों का ध्यान रखती थी, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपने सासू माँ, अपनी मदर, अपनी नानी सास, इन लोगों से सीखी है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले हमें ध्यान रखना, हमारा माइंड सेट होना चाहिए। हमारा माइंड से ये होना चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरीज ही करनी है। अगर हमारा माइंड सेट है तो आप यकीन मानिए ये इतना वर्क करता है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। सेकंड थिंग आती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर। एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके से कर सकती है, चाहे तो वो नॉर्मल वॉकिंग हो सकती है, चाहे वो घर के काम हो सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो सकती है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, ना ही मैं बहुत ज़्यादा वॉकिंग करती थी। मैं सिर्फ घर के रूटीन काम कर रही थी अपने। मेरा रूम ऊपर था तो मैं स्टेयर्स पे बहुत ज़्यादा चलती रहती थी। मेरा कम से कम 10 बारी मैं ऊपर नीचे होती थी, तो मुझे एक्सरसाइज का इतना नीड नहीं पड़ा। मुझे थायराइड था, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। मेरा लास्ट वेट 84 था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, तो भी मेरा डिलीवरी नॉर्मल ही हुआ, बहुत इजी नॉर्मल हुआ। कोई रिस्क नहीं था इसके अंदर, क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि मुझे डिलीवरी नॉर्मल ही करना है। अगर आप वॉक कर रही हैं तो आप शुरू से 15 मिनट 20 मिनट वॉक करते रहिए, जब फर्स्ट मंथ से लेके। उसके बाद धीरे धीरे 7th 8th 9th मंथ में आप वॉक को बढ़ाइए, आधा घंटा पौना घंटा। शुरू के 6 महीने आप नॉर्मल 15 से 20 मिनट वॉक कर सकती हैं, घर के नॉर्मल छोटे मोटे काम कर सकती हैं। अगर आप घर के काम नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, जिसमें आप बटरफ्लाई कर सकती हैं, कैलविक एक्सरसाइज कर सकती हैं, डक वॉक कर सकती हैं। ये सारी एक्सरसाइज करके आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके। सेकंड जो सबसे मेन थिंग आती है वो है आपकी डाइट। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी एकदम फिट रहे। बॉडी फिट रहेगी तो आप यकीन मानिए जो आपका 9 मंथ का जो टाइमिंग है वो इजी ही कट जाएगा। और 9 मंथ के बाद भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है तो आप लेबर पेन झेल पाते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। शुरू के जो महीने हैं आप जो खाती हैं वो खाते रहिए, सिर्फ बाहर का फास्ट फूड मत खाइए। सेकेंड टाइमेस्टर में आप लोग अपने खाने पे फ्रूट्स, जूसेस, नारियल पानी का रेशो अच्छे से रखिए, वो बहुत ज़रूरी थिंग है। पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए। थर्ड टाइमेस्टर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड को आप प्रॉपर 9 महीने अवॉइड कीजिए, तो ही हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं बात कर रही हूँ थर्ड टाइमेस्टर, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। थर्ड टाइमेस्टर में जब 7वां महीना लगता है हमें, तब आप अपनी डाइट में सबसे पहले खजूर स्टार्ट कीजिए। खजूर बहुत ही मेन आपको बोलूँ, जो खजूर है, खजूर के साथ 98% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप 7वें महीने से दूध के अंदर 4-5 खजूर मिला के खाइए, 8वें महीने में 10 कर दीजिए, और लास्ट के 9वें महीने में आप अपना रेशो बढ़ा के इसको 12 से 15 कर दीजिए। 15-20 तक आप खजूर खा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड, अगर मैं खाने की थिंग की बात करूँ, तिल के लड्डू। अगर आपकी डिलीवरी ठंड के अंदर हो रही है तो आप तिल के लड्डू को अवॉइड ना करें। आप अपने 9वें महीने में 1 या 2 तिल के लड्डू खाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप तीसरी अगर चीज़ मैं बताऊँ तो आप अजवाइन के लड्डू आप खा सकते हैं 2 से 3। ये बहुत ज़रूरी है, ये गर्मी बढ़ाते हैं, बॉडी को गर्म चीज़ें हैं जो आपको आपका सर्विक्स खोलने में मदद करता है। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है, आप दूध में 1 चम्मच 9वें महीने स्टार्ट होते ही दूध में 1 चम्मच रात को घी डालकर रोज़ पीजिए। ये बहुत मतलब इससे आपका जो बॉडी जो चिकना हो जाएगा, अंदर से जो बॉडी रहता है आपका, तो बेबी को निकलने में बहुत मुश्किल नहीं होता है। पाँचवीं मैं बात करूँ वो है जब आपका लास्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है, 9वां महीना ख़त्म हो रहा है, जब आपकी डेट नज़दीक है, सिर्फ 2 या 3 दिन बच रहा है, आपको कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप 1 कप चाय के अंदर
2 चम्मच आप कस्टर्ड ऑयल डाल के पीजिए। अगर ये लेकिन करना तब है जब आपके सिर्फ 9वां महीना ख़त्म हो चुका है, जब आपकी डिलीवरी में 2 या 3 दिन बचे हैं, आपको कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी लेबर पेन आएगा और आपका बेबी टाइम पे आ जाएगा। चौथी चीज़ मैं अगर बात करूँ तो आप सबसे पहले अपना डॉक्टर जब चूज़ करती हैं तो प्लीज़ अपना डॉक्टर के लिए काफ़ी इंक्वायरीज़ कीजिए कि उसका नॉर्मल डिलीवरी कराने का रेशो कैसा है। जब डॉक्टर चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरीज़ हो, तो नॉर्मल डिलीवरीज़ हो जाती है। अगर डॉक्टर, आजकल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने धंधा बना लिया है अपना, तो उनका रेशो अगर कुछ ना भी हो, हमें हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी वो हमें ऐसी-ऐसी चीज़ों से डरा-डरा कर हमें ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरा बेबी का हार्ट बीट ठीक था, मेरा पानी का लेवल ठीक था, तो भी मुझे लेबर पेन को 8 से 10 घंटे हो गए थे। वो चौथे घंटे से ही, शुरू से ही वो मुझे दबाव डाल रहे थे कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, आप ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन मैं लास्ट तक भी यही रही कि नहीं, मैं लेबर पेन खाऊँगी, और मेरे को 12 घंटे लगे लेकिन मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई। तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान में रखें। सबसे पहले आप अपना जो डॉक्टर का सिलेक्शन करें, प्लीज़ वो बहुत ध्यान में रख के करें। आपका डॉक्टर सही होगा, अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी का रेशो सही है, तो आप यकीन मानिए आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। बशर्ते आपको बीपी नहीं होना चाहिए, शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। हालाँकि इनमें भी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, लेकिन आपका बीपी का लेवल कैसा है, जब आप लास्ट जाते हैं तो आपका बीपी लेवल, आपका शुगर लेवल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका ये सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ आप इन बातों को ध्यान रखिए, 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से और वीडियोस चाहिए, मुझसे और जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी मुझसे और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।